ये कहानी है एक सेस्ना प्लेन की जो कि कालाहारी सहरा के ऊपर से गुजर रहा था और इस जहाज में बैठे हुए 5 लोग अपनी जिंदगी का बेहतरीन सफर, हवाई सफर एंजॉय कर रहे थे। कम ही लोग दुनिया में ऐसे हैं कि जिनको हवाई जहाज के अंदर बैठे हुए ये नजारा देखने को मिले कि नीचे वाइल्ड लाइफ को भी वो देख सकें और सहरा को भी। अब इन 5 लोगों का जिंदगी का ये बेहतरीन सफर कुछ ही लम्हों बाद एक इंतहाई भयानक किस्म की हकीकत इख्तियार कर गया। कालाहारी सहरा के ऊपर से गुजरते हुए इन लोगों के हवाई जहाज में कोई टेक्निकल फॉल्ट आया और हवाई जहाज के पायलट ने जहाज को बीच सहरा में क्रैश लैंड करवा दिया। अब कालाहारी सहरा एक ऐसी जगह है कि जहां पर किसी इंसान का बसना नामुमकिन है। ये सहरा साउथ अफ्रीका यानी कि जनूबी अफ्रीका में वाक़या है। इसका रकबा या इसका साइज है 9 लाख स्क्वायर किलोमीटर। रकबे या साइज के लिहाज से ये दुनिया का छठा सबसे बड़ा सहरा है। हमारी आज की वीडियो कहानी है इन 5 मुसाफिरों की। दुनिया के छठे बड़े सहरा में क्रैश लैंडिंग करने के बाद क्या ये 5 अफराद जिंदा बच सके या नहीं? सहरा के बीचों बीच इन लोगों के ऊपर क्या बीती? ये लोग इस सहरा से कामयाबी के साथ बाहर निकलने में कामयाब हुए या नहीं? ये सब कुछ और बहुत कुछ हमारी आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो का पार्ट है। वीडियो बेहद मजेदार होने वाली है, सो इस वीडियो का फुल मजा उठाने के लिए इसको शुरू से लेकर आखिर तक कंप्लीट जरूर देखिएगा। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश के तो वीडियो के ऊपर लाइक के बटन को प्रेस कर दें और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को लाजमन प्रेस कर दीजिएगा। कालाहारी डेजर्ट दुनिया के कई दीगर सहराओं की तरह बिल्कुल खुश्क नहीं है। इस सहरा में कई जगहों के ऊपर हरियाली है और इसी वजह से इस सहरा में 320 मुख्तलिफ किस्म की वाइल्ड लाइफ या जंगली जानवर पाए जाते हैं। इस सहरा में आपको शेर भी देखने को मिलेगा, चीता भी, जंगली कुत्ते भी, इवन हाथी भी। ये सहरा साउथ अफ्रीका में 3 मुख्तलिफ ममालिक की बाउंड्रीज को टच करता है या उनकी बाउंड्रीज के अंदर लाई करता है। नामीबिया, साउथ अफ्रीका और बोट्सवाना। इस सहरा का सबसे बड़ा पोर्शन बोट्सवाना मुल्क के अंदर ही मौजूद है। बोट्सवाना के दारुल हुकूमत का नाम है गैबरून। गैबरून से एक कोरियर कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कार्ल डुप्लेसी एक प्राइवेट जेट को बुक करते हैं। डुप्लेसी इस चार्टर्ड जहाज में अपने दोस्तों को कालाहारी डेजर्ट की सैर करवाना चाहते थे, एरियल सैर। उनका प्लान ये था कि गैबरून से 600 किलोमीटर दूर कालाहारी डेजर्ट के अंदर मौजूद एक कस्बे मौन तक अपने दोस्तों को हवाई जहाज में लेकर जाएं। जिस जहाज को इस ट्रिप के लिए चार्टर किया गया वो था सेस्ना 414 ड्यूल इंजन यानी कि 2 इंजन वाला। इस हवाई सफर में डुप्लेसी के दोस्त माइक निकोलेक, उनकी बीवी लेनेट, नेब ग्रोरेक और हवाई जहाज के पायलट कोस्टा मार कॉन्डोनाटोस थे। जहाज ने टेक ऑफ किया और कालाहारी डेजर्ट के ऊपर से उड़ना शुरू कर दिया। जहाज के अंदर मौजूद लेनेट पहले ही इस हवाई सफर के लिए काफी ज्यादा घबराई हुई थी और फिर अचानक उसकी नजर पड़ी हवाई जहाज के एक इंजन के ऊपर। इस इंजन में से ऑयल लीक कर रहा था। सफर टोटल 2 घंटे का था। 1 घंटे के सफर के बाद लेनेट ने ऑयल लीक होता हुआ देख लिया। लेनेट ने फौरन से ऑयल लीकेज की बात अपने हस्बैंड को बताई। बात पहुंच गई पायलट की तरफ। पायलट ने वो इंजन जहां से ऑयल लीक हो रहा था उस इंजन को बंद कर दिया। अब जहाज एक इंजन की मदद से उड़ रहा था, लिहाजा जहाज के एल्टीट्यूड को कम कर दिया गया। पायलट ने इस इमरजेंसी की सूरत में फौरन पीछे कंट्रोल टावर से भी राब्ता कर लिया। सहरा की हवा चूंकि पतली होती है, लिहाजा इस हवा के अंदर हवाई जहाज दोनों इंजन की मदद से ही उड़ सकता है। सेस्ना का एक इंजन बंद हो चुका था, दूसरे इंजन के साथ ये हवाई जहाज सहरा के अंदर परवाज नहीं कर सकता था। इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट हो गई और पायलट ने जहाज को बीच सहरा में क्रैश लैंड करवा दिया। हवाई जहाज के क्रैश लैंड करने की वजह से लेनेट का हाथ जल गया और नेब ग्रोरेक की लंग्स डैमेज हुई थी। इस हादसे में जहाज पर मौजूद बाकी 3 लोगों को कोई मेजर चोट नहीं आई। जैसे ही ये सब लोग हवाई जहाज से बाहर निकले, फ्यूल लीकेज की वजह से हवाई जहाज के अंदर एक जोरदार धमाका हुआ और सारे का सारा हवाई जहाज जलकर राख हो गया। सोने पे सुहागा ये कि पायलट ने इन तमाम मुसाफिरों को ये भी बता दिया कि हवाई जहाज के अंदर कोई इमरजेंसी ट्रांसपॉन्डर मौजूद नहीं था। इमरजेंसी ट्रांसपॉन्डर इस्तेमाल किया जाता है ताकि रेडियो फ्रीक्वेंसी के ना
होने की वजह से या अगर कंट्रोल टावर के साथ रेडियो के थ्रू हवाई जहाज का राब्ता ना हो पा रहा हो तो ये इमरजेंसी ट्रांसपॉन्डर हवाई जहाज की लोकेशन कंट्रोल टावर तक भेजता रहता है। और इस हवाई जहाज में इमरजेंसी ट्रांसपॉन्डर नहीं था। मतलब ये 5 लोग कालाहारी डेजर्ट में किस जगह पर मौजूद थे, इन 5 के अलावा दुनिया का दूसरा कोई शख्स इस बात को नहीं जानता था। अब ये लोग रेस्क्यू टीम का इंतजार करने लग पड़े, लेकिन रेस्क्यू टीम्स कहां से आती किसी को इनकी लोकेशन का ही नहीं पता था। रात हो गई तो इन लोगों ने लकड़ियां जला ली और बोन फायर कर लिया। आग की वजह से जंगली जानवर इन लोगों के करीब नहीं आए और इनकी रात अच्छे से गुजर गई। 2 लोगों को मेडिकल इमरजेंसी थी, उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना जरूरी था, लेकिन रेस्क्यू टीम का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। इन लोगों के पास ना तो पीने का साफ पानी था और ना ही खाने की कोई और चीज। ऊपर से सहरा की गर्मी से ये लोग डिहाइड्रेशन का भी शिकार हो रहे थे। सुबह हुई तो पत्तों के ऊपर पड़ने वाली ओस से इन लोगों ने अपनी जैसे तैसे करके थोड़ी बहुत प्यास बुझाई, लेकिन पत्तों पर पड़ने वाली ओस होती ही कितनी है कि इन लोगों की प्यास बुझाती। सहरा के बीचों बीच बेयारो मददगार ये 5 एक ही जगह के ऊपर बैठ गए। अचानक से इनको एक हवाई जहाज के उड़ने की आवाज सुनाई दी। इन लोगों ने आसमानों की तरफ देखा तो एक पैसेंजर प्लेन इनके सरों के ऊपर से गुजर रहा था। इन लोगों ने आवाजें लगाई, आग जलाई, लेकिन इतनी ऊंचाई से इन 5 लोगों की ये आवाजें, इनका आग जलाना पैसेंजर प्लेन या इसके अंदर बैठे हुए लोगों को कहां से सुनाई देता और कहां से नजर आता। इमरजेंसी सिचुएशन देखते हुए कार्ल और हवाई जहाज के पायलट ने फैसला किया कि सहरा में किसी तरीके से मदद ढूंढी जाए और ये दोनों मदद ढूंढने सहरा में निकल पड़े। कुछ देर के लिए सहरा में बारिश भी हो गई और बारिश के पानी से इन लोगों ने अपनी प्यास तो बुझा ली, लेकिन ये बारिश इतनी थोड़ी देर के लिए हुई थी कि ये लोग बारिश के पानी को किसी चीज में जमा नहीं कर सके। इन लोगों को क्रैश लैंड किए हुए 3 से 4 दिन गुजर चुके थे। लिनेट के जख्म के ऊपर कीड़े पड़ चुके थे। नैब को अपने जख्म, पंचर्ड लंग्स और डिहाइड्रेशन की वजह से हेलुसिनेशंस का भी सामना करना पड़ रहा था। इन सब चीजों से जान छुड़ाने के लिए नैब खुद ही पानी की तलाश में निकल पड़ा। एक दरख्त के तने में एक छोटा सा सुराख था और इस सुराख के अंदर रात को होने वाली बारिश का थोड़ा सा पानी जमा था। ये पानी पीछे रह जाने वाले तीनों लोगों ने आपस में शेयर किया। दूसरी जानिब कार्ल और जहाज का पायलट मुसलसल 3 से 4 दिन हो चुके थे पैदल चल रहे थे। इन लोगों की खुशकिस्मती थी कि अभी तक किसी भी जंगली जानवर ने इनके ऊपर हमला नहीं किया था। कार्ल और जहाज का पायलट पैदल चलते रहे और 5वें दिन के इख्तिताम पर इन्हें एक हट नजर आया। ये दोनों तेजी से इस हट पर पहुंचे। हट के अंदर गए तो देखा हट के अंदर एक लड़की मौजूद है। अपने अलावा किसी और शख्स को देखकर ये लोग खुशी से पागल हो गए। सबसे पहले इन दोनों ने इस हट के अंदर अपनी प्यास बुझाई और उसके बाद रेडियो किया कंट्रोल टावर को। कंट्रोल टावर को अपनी लोकेशन बताई और लोकेशन के ऊपर फौरन से रेस्क्यू टीम पहुंच गई, क्योंकि रेस्क्यू टीम ऑलरेडी इन लोगों को कालाहारी डेजर्ट के अंदर तलाश कर रही थी। लेकिन चूंकि एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता थी, इस वजह से रेस्क्यू टीम अभी तक इन लोगों के पास नहीं पहुंच पाई थी। लिनेट, इसका शोहर और नैब तकरीबन अपनी आखिरी सांसें ले चुके थे कि अचानक से उनके सरों पर रेस्क्यू टीम पहुंच गई। इस हादसे के बाद ये 5 जिंदा सलामत बच जाने में कामयाब हो गए, जो कि अपने आप में एक मौजज़ा ही है। यहाँ मैं आपको ये बता दूं कि इस हादसे में जिंदा बच जाने के बाद जहाज का पायलट कोस्टा 2 साल बाद एक और प्लेन क्रैश में अपनी जान की बाजी हार गया। और इसी अमेजिंग फैक्ट के साथ हम अपनी आज की इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं दी एंड। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, वॉइस ओवर पसंद आया होगा। वीडियो को बंद करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को लाजमन प्रेस कर दीजिएगा। बाकी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है किसी नई बेहतरीन किस्म की वीडियो के साथ। शुक्रिया।